6 वर्ष की उम्र में अपनी मधुर आवाज और संगीत के प्रति गहरी लगन से सबका ध्यान आकर्षित कर रही बेबी नायरा दुबे संगीत की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना रही हैं। कक्षा दूसरी की छात्रा नायरा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कैंट की विद्यार्थी हैं। उनके पिता वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज दुबे और माता अधिवक्ता शीतल दुबे बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान ही वे मां को भजन और गीत सुनाया करते थे, जिसका प्रभाव नायरा पर भी पड़ा है। कोरोना काल से ठीक पहले जन्म होने के कारण उन्हें अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर कम मिला, लेकिन माता पिता ने गोद में लेकर उन्हें भजन और गीतों से जोड़कर संगीत का संस्कार दिया। 1.5 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू करते ही नायरा गीत गुनगुनाने लगी। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने साज और आवाज मंच पर तू है तो दिल धड़कता है गीत से पहला स्टेज प्रदर्शन किया, जबकि 5 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का लोकप्रिय गीत जाने जा ढूंढती फिर रही प्रस्तुत करके खूब सराहना बटोरी। स्कूल जाने से पहले प्रतिदिन सरस्वती वंदना, दिन विशेष के अनुसार भगवान का भजन और गुरु मंत्र का उच्चारण करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। फिलहाल कम उम्र के कारण उन्होंने शास्त्रीय संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है, जिसे अगले वर्ष से प्रारंभ किया जाएगा। नायरा संगीत गुरु सार्थक यादव, शबनम मसीह, इशिता विश्वकर्मा, तनिष्क शुक्ला तथा राकेश चौरसिया की प्रस्तुतियों से प्रेरणा लेकर अपने संगीत सफर को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आपको म्यूजिक का शौक कब से है? मेरा म्यूजिक का शौक 3 साल से चल रहा है। आप आगे गाना चाहती हैं? जरूर मैं गाना चाहती हूँ। आप चाहती हैं स्टेज परफॉर्मेंस करना जबलपुर में, और बाहर कहाँ करना चाहती हैं? जबलपुर में करना चाहती हैं, बाहर भी करना चाहती हैं? हाँ। बोलो। जबलपुर में भी करना चाहती हूँ, बाहर भी करना चाहती हूँ। मैं बड़ों का गाना देख करके मैंने गाना शुरू किया। मैंने बड़ों का गाना देख के गाना शुरू किया है। कुछ दिन बाद मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लूंगी। कुछ दिन बाद मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लूंगी। क्योंकि मैं अभी पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नायरा दुबे। नायरा काफ़ी बचपन से ही उसकी प्रतिभा हम लोगों को दिखने लगी थी। एक्चुअली जब ये होने वाली थी तभी इसके पापा फ़ोन पे अपने भजन सुनाते थे, और वो सुनते सुनते ही हमने कोशिश की कि बच्चे के अंदर एक अच्छी चीज़ें जाएं, तो वो हुआ। फिर बहुत छोटी थी, कोविड आ गया। कोविड के आने की वजह से ये हुआ कि ना किसी का जाना आना हुआ, ना कुछ हम कर पाते थे, तो घर पे ही रहना। और घर पे ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ, क्योंकि हमारा घर का माहौल ही ऐसा है, हम लोग भजन वगैरह ज़्यादा करते थे। गीत भी हैं, संगीत भी है, फिल्मी संगीत भी था, सभी कुछ। तो ज़्यादातर समय हम लोग दे भी पाए, और इसने सुना बहुत ज़्यादा। बहुत ही छोटी उम्र से इसके अंदर मुझे दिखने लगा था कि ये इसकी संगीत के प्रति रुचि है। एक बार बहुत छोटी थी, लेटी हुई थी बेड पे अपने, और यूं ही शायद आलाप ले रहे थे इसके पापा, तो इसने पीछे से, जब बोलना भी नहीं आता था इसको, तो इसने आलाप को बिल्कुल जैसे ले रहे थे वैसा ही उसने हूबहू बोल के दिया। उससे बिल्कुल मुझे समझ में आने लगा था कि नहीं, इसके अंदर संगीत का रुझान है।
और होते 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 ये 3 साढ़े 3 साल की उम्र में इसने पहली बार साज और आवाज़ की प्लेटफॉर्म मिला इसे, स्टेज पे इसने गाया, बहुत अप्रिशिएशन मिला सभी का हमें। और फिर धीरे 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 इसका आगे बढ़ता चला गया चीज़ें। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं महसूस करती हूँ वो ये कि इसके लिए, म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए हमें कभी भी इसको ये नहीं कहना पड़ता, कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता है। अपने आप किसी और चीज़ के लिए शायद आपको देना भी पड़े, पर संगीत के लिए हमें कभी प्रेशर नहीं देना पड़ता कि रियाज़ करना है तो वो खुद ब खुद तैयार रहती है, हाँ रियाज़ करना है। और ईश्वर की कृपा ही है इसके ऊपर और हम लोगों के ऊपर कि बहुत बड़े बड़े गाने भी बहुत जल्दी याद कर लेती है। और सुर और संगीत माँ सरस्वती की देन है। मैम क्या लगता है आज के समय में जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मोबाइल पर वो हो, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें ना बच्चों की थोड़ी कम गलती मानती हूँ, क्योंकि हम सब मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल ना यूज़ करें, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो कि हम चाहते हैं, संगीत हुआ, डांस हुआ, खेलना हुआ, अच्छी जगह पे अच्छे कार्यक्रम देना हुआ, कलाकार का कोई भी काम हुआ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले बड़े उस चीज़ को कम करें, उनके सामने एक ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करें कि वो खुद ब खुद उनका रुझान दूसरी अच्छी चीज़ों पे जाए। सिर्फ बच्चों को दोष नहीं दे सकते, अगर वो खुद देखते हैं कि हमारे बड़े के हाथ में पूरे 24 घंटे मोबाइल है, तो आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं घर पे। कोशिश रहती है हमारी कि फादर गाते हैं, पापा गाते हैं, तो वो कोशिश ये रहती है कि भाई मोबाइल साइड में करके हम गाएं और अच्छे काम करवाएं। तो ये बहुत ही खतरनाक है आने वाली जनरेशन्स के लिए मोबाइल का यूज़ बच्चों में। आप लोगों को सॉन्ग को लेकर किस प्रकार का सपोर्ट रहता है, आगे के लिए क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इस मामले में एकदम क्लियर है कि हमको इसको पूरा सपोर्ट करना है, जहाँ तक बच्चा जाना चाहे। और इसके लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और चीज़ों को देखना पड़ता है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और बच्चे के सामने आप जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों को लेकर उनके सामने रखेंगे, वो बच्चा खुद ही पिक करता है। और फिर ईश्वर है, ईश्वर अगर आपके उन्होंने आपके लिए चीज़ें दी हैं, तो बच्चा खुद ब खुद उन चीज़ों को पिक कर लेगा। हमारा काम, हम लोग तो माध्यम मात्र हैं, तो माध्यम का जो कार्य होता है वो करने का हमारा पूरा इरादा है आगे भी, आने वाली फ्यूचर में। देखिए, सारे स्कूल, कॉलेज, थोड़ा बहुत खेलना, बाकी और कामों के साथ में कोशिश हमारी रहती है कि हर इंटरवल पे कर लें। हर इंटरवल से मेरा मतलब है जैसे सुबह स्कूल गई, वापस आई, उससे जो बीच का समय उसमें भी करवा लेते हैं। फिर उसके बाद कोचिंग हो गई, कोचिंग के बाद आए, फिर ये बिल्कुल रहते हैं कि चलो अब थोड़ा फ्री हो गया, ये सब हो गया, फिर करवा लेते हैं। लेट नाइट भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपको समय निकालना पड़ेगा। दिनचर्या ऐसी है आज के बच्चों की कि अब पहले की तरह हमें आधा दिन नहीं मिलता घर में बिताने के लिए, खेलने के लिए। बहुत काम होते हैं, पढ़ाई बढ़ी हुई है, कोचिंग में टाइम जाता है। तो कोशिश ये रहती है अमूमन हम लोगों की कि जितना जो मैक्सिमम समय मिल जाए, हम लोग इंटरवल्स में 3-4 में इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अवार्ड्स के लिए देखिए 3.5 वर्ष की उम्र से कर रही है, तो उसमें अब वैसे गिनती में करूँ तो काफ़ी कुछ अप्रिसिएशंस मिल चुके हैं इसको। हाँ, या है ना, हाँ, अप्रिसिएशंस तो अभी मिल चुके हैं। मैम स्टेज में शो करते तो और भी सिंगर रहते हैं जो सिंगिंग, उनका कैसा सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे जबलपुर संस्कारधानी में का के संस्कार ही इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे जिस तरह का विजन लोग रखते हैं संगीत को लेके, और आपस में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत ही हेल्दी वे से लेते हैं। मैंने देखा, हमें लगा नहीं था उतना, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट सीनियर्स का। इतने बड़े ग्रुप्स हैं, इतने सीनियर सिंगर्स हैं यहाँ पे, बट सब एक एक करके मतलब आशीर्वाद भी देते हैं इसको, और शुभकामनाएं भी हैं उनकी हमारे साथ, और सभी सजेशंस भी हैं कि आप कैसे इनको विधिवत शास्त्रीय संगीत में डालना, ये करना। तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है जबलपुर। मैं शीतल